समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बाद भी हमारे सरकार में 12 ठाकुर मंत्री थे और 12 पंडित मंत्री थे। 2017 में भाजपा की सरकार रही, सिर्फ एक हमारे ही जिले से गिरीश चंद्र यादव विधायक रहे, वो एक मंत्री रहे और वो भी कैबिनेट नहीं राज्य रहे। आप बताइए ना, जातिवाद कहाँ है? भाजपा की सरकार में है। तो भी सरकार में जाति को देख के काम किया जाता है। कैसे? आप देखिए ना, चाहे थाना आज देख लीजिए, चाहे आप बताइए कितने डीएम यादव हैं, कितने एसपी यादव हैं, बताइए, आप उठा के देख लीजिए डाटा। कितने ठाकुर हैं? सब है लगभग लगभग। जिस बैकवर्ड के भरोसे ये सत्ता में आए उसकी तो नशा ही काट दी है बेचारे की। अब वो कहीं का नहीं रह गया, तो फिर बैकवर्ड पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। 100% तो बेचारे कहीं के नहीं हुए। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारी टीम मौजूद है जौनपुर में और ये मल्हनी विधानसभा सीट है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा सीट पर ऐसे कौन से इक्वेशन हैं कि कोई ये बात नहीं करता कि यहाँ सपा, बसपा और भाजपा में कौन जीतेगा। यहाँ अलग चर्चा होती है। आप मीडिया में कवरेज देखें, लखनऊ की मीडिया हो, दिल्ली की मीडिया हो, तो वो भी थोड़ा अलग तरीके से चर्चा करती है। इस सीट को धनंजय सिंह के नज़रिए से देखने और दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि अभी 1.5 साल पहले उपचुनाव में भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस सीट को पर जीत दर्ज की थी, उससे तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल मजबूत स्थिति में है। लेकिन आप जब भी देखेंगे मल्हनी सीट के बारे में चर्चा करेंगे या फिर इंटरनेट पर जाएंगे या न्यूज सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे अक्सर धनंजय सिंह की खबरें आती हैं। तो यहाँ ये एक चाय की दुकान है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, खड़े हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत करें, चुनावी चर्चा, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर और किसकी तरफ मतदान जा रहा है, क्या माहौल है यहाँ मल्हनी विधानसभा से। मल्हनी विधानसभा का माहौल बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और चुनाव की सरगर्मियाँ यहाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और यहाँ चुनाव माननीय लकी जी जो है, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लकी मतलब समाजवादी पार्टी? जी, समाजवादी पार्टी। अक्सर आप देखिए जब मीडिया में कवरेज होती है तो वहाँ ये दिखाया बताया जाता है कि यहाँ धनंजय सिंह का बहुत वर्चस्व है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, धनंजय सिंह भी हैं और लकी जी भी हैं। सबके चुनाव लड़ने के अपने अपने रणनीति, अपने तरीके हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत ढंग से यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल यहाँ बहुत अच्छा है। किसके लिए अच्छा और किसके लिए खराब? आदरणीय लकी यादव जी के लिए। यहाँ पर विपक्ष एकदम शून्य है, विपक्ष की कोई चर्चा नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो निर्दल हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस। यहाँ पर सदियों से समाजवादी परचम लहराता चला आया है और आने वाले 7 मार्च को हम लोग फिर से एक बार दोबारा आदरणीय लकी यादव जी के हाथों को मजबूत करके आने वाले 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की उत्तम कुर्सी पर बैठा करके उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम लोग संकल्पित और वचनबद्ध हैं। और यहाँ हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है। आपका दावा है कि आपके सामने विपक्ष नहीं है, बताइए कि अगर आप बताना चाहें। हमारा ये क्षेत्र नहीं भी है, हम दूसरे क्षेत्र से। अच्छा, दूसरे क्षेत्र से हैं आप इस विधानसभा सीट से हैं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए इस चुनाव में? इस चुनाव में विकास का मुद्दा है। तो विकास के मुद्दे पे किसके साथ जाएंगे आप? भ्रष्टाचार का मुद्दा है। यहाँ तो हम पर्सनल लकी यादव, अखिलेश यादव देख रहे हैं। अच्छा। हमारे विधानसभा का अखिलेश और ऊपर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। नौजवानों के लिए नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर होगी। अच्छा। समाजवादी पेंशन व्यवस्था करेंगे। हैं? अच्छा, आपको भरोसा है कि ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे, ये बताइए। हाँ, पूरी कि उम्मीद ये है। जैसे समाजवादी पार्टी हाँ, या अन्य विपक्षी दल आरोप लगाते हैं हाँ। भारतीय जनता पार्टी पे कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, उसी तरह भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है। हाँ। आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको नहीं, क्या लगता है? अगर मान लीजिए भाजपा के नेता समर्थक आपसे मिलते होंगे, पूछते होंगे, कह दें आप तो जातिवादी पार्टी के हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 2012 में समाजवाद की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बाद भी हमारे सरकार में 12 ठाकुर मंत्री थे और 12 पंडित मंत्री थे। 2017 में भाजपा की सरकार रही, सिर्फ एक हमारे ही जिले से गिरीश चंद्र यादव विधायक रहे, वो एक मंत्री रहे और वो भी कैबिनेट नहीं राज्य रहे। आप बताइए ना, जातिवाद कहाँ है? भाजपा की सरकार में है कि पूरी समाजवादी कैबिनेट में सरकार सिर्फ में? एक यादव को मंत्री बनाया। कैबिनेट कहाँ? राज्य मंत्री थे। गिरीश चंद्र यादव सिर्फ एक राज्य मंत्री थे। और 2012 में जब समाजवाद की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर भी हमारी सरकार में 12 ठाकुर और 12 मंत्री थे। अच्छा, आप लोग अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे सपा के तमाम समर्थक लोग ये लिखा करते हैं
कहते हैं कि धनंजय सिंह भले भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, योगी की जाति की वजह से किसी हमदर्दी से उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। सच बिल्कुल सच है, कैसे? बिल्कुल अगर सच आप है। समझा बता पाए, क्योंकि बाहर कैसे लोग जानेंगे कि धनंजय सिंह से क्या है? वो क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर भी पुलिस शादी में जा रहे हैं, एडिशनल एसपी शादी में मौजूद है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। फर्क आपको समझ में आता है क्या कि जब किसी मुख्तार अंसारी पर, अतीक अहमद पर एक्शन लेना हो? और ऐसा कुछ नहीं है। जब समाजवाद की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबके साथ बराबर न्याय हुआ, किसी के साथ जात देख के नहीं, नहीं हम हुआ। योगी सरकार की बात कर रहे योगी हैं। सरकार में जात को देख के काम किया जाता है। कैसे? आप देखिए ना, चाहे थाना आज देख लीजिए, चाहे आप बताइए कितने डीएम यादव हैं, कितने एसपी यादव हैं, बताइए, आप उठा के देख लीजिए डाटा। कितने ठाकुर हैं? सब है, लगभग 90% है, 95% है, और कहा जाए तो 99.9% है। खैर, आंकड़ों को दुरुस्त रखा कीजिएगा, बिल्कुल ठाकुरवाद दिखा है उसमें, लेकिन 80 में से 21 या 23 एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं ध्यान है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। तो ये जाति का जो जिनकी सरकार होती है, 5 साल में हमारे जिले में तो कोई यादव एसपी नहीं आया, कोई यादव डीएम नहीं आया, हमारे सुल्तानपुर से सटा कोई नहीं आया, प्रतापगढ़ से सटा नहीं आया, महोबा से कोई नहीं आया। जो 2-4-10 जिले हम जान रहे हैं जहां आना जाना होता है, वहां कोई हमने तो नहीं देखा। मतलब सपा पर यादववाद का आरोप लगाकर अब योगी आदित्यनाथ उसके नाम पर यहाँ ठाकुरवाद कर रहे हैं। जी एकदम बिल्कुल सही है, जातिवाद की राजनीति हो रही है। देखिए, ये विकास सब की राजनीति ये नहीं हो सपा रही है। समर्थक हैं तो नाराजगी में जरूर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं, आप मीडिया की रिपोर्ट देखिए, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट भी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ यहाँ चुनावी नहीं, चुनाव 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, एक राज्य है, एक व्यवस्था है, तो उस पर ये सवाल उठने चाहिए कि ज्यादातर डीएम यहाँ पर ठाकुर ही क्यों हैं, और ठाकुर मोस्ट पॉपुलस कास्ट तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जाति है उस जाति का नाम है जाटव चमार, और उसके बाद जो जाति है यादव, और फिर उसके बाद भी अगर किसी को डाउट है, उसके बाद भी 15 हैं, हम 85 हैं और ये 15 हैं, और 15 में भी बंटवारा है, फिर भी हम कहीं नहीं हैं। योगी का 80-20 वाला फॉर्मूला काम कर गया तो कुछ नहीं काम करेगा। बाबा दोबारा मट जाएंगे और वहाँ घंटा बनाने का काम करेंगे। 10 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम और लोगों से बातचीत करते हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, किन पे वोटिंग होने वाली है? इस पे हमारे विधानसभा में देखिए, कहीं भी हो बेरोजगारी तो भाई प्रथम स्थान पे। हम भी पढ़े लिखे हैं, 2001 के बीएड हैं, हमेशा छठते चले आए हैं, अब उम्र के इस पड़ाव पहुंच गए हैं कि अब छठे रोजगार की उम्मीद किससे है? हाँ? रोजगार की उम्मीद अखिलेश किससे? यादव जी से। अखिलेश से। सब लोग अखिलेश से उम्मीद कैसे है यहाँ? अरे भाई, जब 5 साल तो इनको देख लिए, 5 साल में कोई एक भर्ती बता दे जो नया विज्ञापन निकाल के ये किए हों। क्या 5 साल में कोई एक भर्ती आप बताएं जो नया ये कह रहे हैं निकाल कि के कोई सरकार भर्ती की नहीं आ रही है? क्या लगता होगा कि सरकार में ऐसा क्या भर्तियां की हैं, सब पुरानी भर्तियां बीजेपी की हैं। सरकार में 69,000 की शिक्षक की भर्ती की गई, जिसमें आरक्षण का कोटा वो लोग अपने जनरल वालों को भर के कंप्लीट कर लिए। हम लोगों का कोटा खा गए, आरक्षित वर्ग जो बच्चे थे उनका हक मार दिया गया। बीजेपी ने पूरा बैकवर्ड समाज को एकदम ठगने का काम किया, प्रदेश को ठगने का काम किया है, किसान को ठगने का काम किया है, बेरोजगारों को ठगने का काम किया है। फॉर्म डलवाते हैं, कोई वैकेंसी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? जिस बैकवर्ड के भरोसे ये सत्ता में आए, उसकी तो नशा ही काट दी है बेचारे की, अब वो कहीं का नहीं रह गया, तो फिर बैकवर्ड पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। 100% तो बेचारे कहीं के नहीं हुए। इस चुनाव में क्या रुझान रहेगा फिर पिछड़ों का? रुझान साफ आप है। सिर्फ अपनी पार्टी के हिसाब से मत बताइए, ये भी बताइए कि जब आप गाँव गलियों में जाते हैं तो ओबीसी समाज किन मुद्दों पे ज्यादा चर्चा करते हैं? वो साफ साफ ये कहती है कि भाई मेरा हक जो है, मेरे हक में कोई दूसरा नौकरी क्यों करे। जो मुझे आरक्षित कोटा जो संविधान के माध्यम से जो हमको मिला है वो मुझे मिलना चाहिए। आप तमाम सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों देख लीजिए, उसमें 80% 90% वो लोग भरे हुए हैं। जो उनका हक है, जो उनकी सीटें हैं, वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। वो चीज़ें तो मिलना चाहिए, वो चीज़ें नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जितना काम हुआ था उतना ही काम है। चाहे इस रोड का चौड़ीकरण की बात हो, चाहे लेदुका पुल की बात हो, चाहे छुंछे पुल की बात हो, चाहे अखड़ो घाट की बात हो, समाजवादी की सरकार में 5 गोमती नदी सही नदी पे बनाने का कुल काम किया गया। उसके बाद वही सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ये चौड़ीकरण का जो काम हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। किराकत से मड़ियाहू जोड़ने का काम किया, मड़ियाहू से सुजानगंज जोड़ने का गोमती यहाँ तक आई है। गोमती भी है। आपके हाथ में माइक है, आप कुछ हम लोग अच्छा, हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लोग निरंतर सुन लीजिए। और अभी आप तो ये प्रदेश 5 प्रांत चुनाव हो रहा है ना, इससे देश की दिशा तय होगी
कि हिंदुस्तान की सत्ता सांप्रदायिक शक्तियां राज करेंगी कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के सत्ता चलेगी। अभी मोदी साहब घबराए न, अभी और उनकी बीपी बढ़ेगी या तो डाउन होगी। जब पांचों प्रांत परिणाम आ जाएगा, तब पांचों का आ जाएगा, जब इनकी पांचों से सरकार बेदखल हो जाएगी, तब 2024 जो सोचत हैं अमित शाह के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने, उस सपनों पानी फिर जाएगा। तमाम नीतियों का आप देखिए। आप कह रहे हैं सांप्रदायिक शक्तियों को झटका लगेगा। हाँ, हाँ, हाँ। और इसके साथ जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, हाँ। वो सरकार किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? सपा भी, बसपा भी, कांग्रेस भी, तीनों धर्मनिरपेक्ष का हाँ। दावा करते हैं। वो गठबंधन करेंगे, समय आएगा, यही पांचों प्रांत चुनाव के बाद ऐसा समीकरण बनेगा कि नेतृत्व कौन करेगा। नेतृत्व तो किसके हाथ में नेतृत्व जाएगा, इसको हम लोग बैठ करके तय ये करेंगे। बताइए, आगे का चुनाव तो केंद्र का है, और हाँ। केंद्र के चुनाव में नेतृत्व पे अपने आप को नहीं, कांग्रेस उत्तर हमेशा आगे रख लेती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, ये बड़े प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ 80 सांसद होते हैं, जहाँ 80, यही जो है देश की दिशा के केंद्र बिंदु है। एक बात बताइए, देखिए सबसे बड़ी आबादी का जो एक समर्थन रहा है हमेशा मायावती के साथ रहा है, उतना ही लगभग वोट सपा के साथ रहा है। कांग्रेस का यहाँ वोट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने की एक वजह से वो कहते कि हम लीड करेंगे। तो 24 में आपको क्यों लग रहा है कि एक साथ आएंगे? वो समय होता है, समय आज कांग्रेस का मतलब दुर्दिन समय है, और यही भाजपा जो है 25-30 साल के बाद सत्ता में आए ना, अटल बिहारी के बाद से आए, ये 10 साल 10 साल रहे, तो कांग्रेस ने थोड़ा अभी चुप्पी साध लिया है कि जनता कुछ इनसे ऊब जाएगी तो हमारे साथ आएगी ना, तब ये क्षेत्रीय दल उसके साथ मिल जाएंगे। क्या क्या माहौल आपको लगता है जब आप लोग? पेशे से अध्यापक हैं। ठीक है सर, सही है। यही है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद हो गई, पेंशन लागू होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है, महंगाई है, जैसे दाल इतनी हाई फाई है, गरीब आदमी अमीर आदमी सब कैसे खाएंगे? पेट्रोल डीजल महंगा है, अन्य चीज़ों से कटौती करके अगर सस्ता करें तो ये दैनिक वाली चीज़ें सस्ती अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि पेंशन लागू करेंगे? ये लागू करेंगे अखिलेश के, तो उसमें है ही, अखिलेश के घोषणा पत्र में तो ये है ही। उन्होंने पहले कूद को बेचारे कह दिए हैं, अब उससे बढ़ के और कौन, कोई और तो कोई बोला इससे ही नहीं। माहौल बदला है माहौल जरूर बदला है, क्या? तमाम बदला है। आप लोग जब, क्योंकि आप यहाँ चौराहे पे बैठते हैं तो 10-20 लोग, 50 लोग कभी रोज मुलाकात होती होगी, क्या सवर्ण समाज के लोग भी ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से समाजवादी पार्टी से ज्यादा जुड़ने लगे? क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल बात है कि बहुत मामूली वोट मिला है सवर्णों का अभी तक। संख्या हम प्रतिशत निर्धारित नहीं कर पाएंगे, लेकिन जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं, उम्मीद भी लगाए हैं कि हमारे फिर सर पेंशन में हर जात के लोग हैं, वर्ग के, हर धर्म के लोग हैं। ज्यादा नौकरियां सभी क्योंकि लोग हैं जिनके पास ज्यादातर। है, इसलिए उसकी नौकरी बात में हो रही बेचारे है। परेशान है, और उससे ये ऐसा है कि लास्ट में कर्मचारी बेचारों के पास एक पैसा नहीं बचता, जितना पैसा रहता सब खर्च कर देते हैं, बाद में हाथ फैलाते हैं दूसरे के सामने। तो एक कर्मचारी अगर किसी का सामने हाथ फैलाए तो ये तो बड़ी अपमान की बात है ना सर। और इसके बाद महंगाई दिन प्रतिदिन, जनता जो है दाल नहीं पा रही है, तो कम से कम दूसरे चीज़ों की कटौती करके अन्य जगह से पैसा लाएं, इसमें करें। अब रोड इतनी अच्छी है, वो है दुनिया भर का सब रोड खराब है। बताइए, सब आप यहाँ लोगों ने अच्छी प्रदेश है। की राजनीति पर बात की, देश की राजनीति पर बात की, यहाँ इस सीट पर तो धनंजय बनाम लकी की चर्चा खूब हो रही है। क्या है धनंजय सिंह, किस फैक्टर के रूप में आप देखते हैं? धनंजय सिंह को कितनी बड़ी चुनौती करेंगे बार-बार? अब अपना आप बताइए। नहीं सर, हम बार-बार ऐसा है, ये सब व्यक्ति विशेष और पार्टी की बात कुछ अलग है, यहाँ के लिए दूसरी बात। व्यक्तिगत नहीं है। सपा के लोग तो दावा करते हुए, बताइए किस तरह का फैक्टर है धनंजय सिंह? हमें मुख्यमंत्री बनाना है, विधायक नहीं। 7 मार्च को लकी यादव को वोट करके 10 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करने जा रहे हैं। पूरे मल्हनी विधानसभा में आप लोग लाल गमछा लपेट करके इसी बात की लीड ले रहे हैं। सबके घर, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ पर खड़े होकर के बार बार यही विधायक वाली डिबेट और मुख्यमंत्री वाली पर लीड ले रहे हैं। अगर वो कहें कि ऐसा तो नहीं होता, कई बार सरकार कहेंगे केंद्र में तो सपा सरकार नहीं बनाती है ना, कहेंगे केंद्र में तो सपा सरकार नहीं बनाती, तो संसदीय के चुनाव में दूसरे लोग अगर कहने लगे, भाजपा कांग्रेस के लोग, 2012 से लेकर 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना काम हुआ, उस काम को देख के अच्छा, तो काम की वजह से आप वो कर रहे हैं। 7 मार्च को पुनः लकी को लोग जिताने जा रहे हैं।